हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSS में रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अकबर के शासनकाल में दीवाने कुल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता था। तो वो हमारे राजस्व एवं वित्त के प्रति उत्तरदायी होता था। क्वेश्चन 2, जुलाई 2025 में जारी नीति आयोग के 2023-24 के संस्करण में कौन सा राज्य अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण सूचकांक में शीर्ष पर रहा। तो कौन सा गुजरात राज्य रहा था। थर्ड क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य को अनिवार्यत डैश का सदस्य होना चाहिए। तो किसका, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अभी देखिए फोर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द एबिलिटी ऑफ वुमन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ इज फॉर मेजर्ड बाई। तो क्या है इसका आंसर, GEM। ठीक है। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1946 with the aim of deliberation with Indian leader on the issue of क्या है इसका, ट्रांसफरिंग पावर टू इंडिया। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। सिक्स क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस भारत के संविधान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो गणतंत्र दिवस भारत के संविधान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे इसी दिन अपनाया गया था। अभी देखिए सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति किसके पास है। तो नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति संसद के पास है। 8 क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्रामीण भारत के विकास के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो 2005 में ग्रामीण भारत के विकास के लिए भारतीय कार्यक्रम को शुरू किया गया था। 9 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये हमारा आर्टिकल 127 संबंधित है। 10 क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के निमन सुल्तानों को सही क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। तो सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। 11 क्वेश्चन देखिए, अरुणाचली मोनपा द्वारा वसंत के आगमन और चंद्र कैलेंडर के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो ये लोसर उत्सव मनाया जाता है। 12 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सांख्यिकी विभाग द्वारा श्रम बाजार के प्रमुख संकेतक का पहला संस्करण किस वर्ष जारी किया गया था। तो ये 1999 में जारी किया गया था। 13 क्वेश्चन, मार्च 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा PM भारतीय जन औषधि केंद्रों की स्थापना और विस्तार में लघु क्षेत्रीय उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम, ऋण सहायता कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अभी ये हमें सुमेलित करना है नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु की है झेलम, गंगा की है यमुना और गोदावरी की है मांजरा, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। 15 क्वेश्चन देखिए, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ, हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल एंड 15 सेंसस कमिश्नर इंडिया लोकेटेड। तो कहाँ पर है ये, न्यू दिल्ली में। अभी देखिए 16 क्वेश्चन, इंडिजिबल विद द वर्ल्ड ग्रुप ABO
आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द 16 फ्लोइंग, तो क्या है कोडोमिनेंस। 17 क्वेश्चन, पौधों में उनकी जड़ों से अन्य अंगों तक जल और खनिज लवणों के परिवहन हेतु कौन सा पादप ऊतक उत्तरदायी होता है, तो ये जाइलम ऊतक उत्तरदायी होता है। 18 क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 8वीं अनुसूची से संबंधित है, तो आर्टिकल 344(1) और 351 क्या है, 8वीं अनुसूची से संबंधित है। 19 क्वेश्चन देखिए आपका, तापी नदी निम्नलिखित में से किस नदी के समांतर बहती है, तो तापी नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है। 20 क्वेश्चन, फरवरी 2024 में राजकोट में जैक क्रोली को आउट करने के बाद टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाला दूसरा भारतीय क्रिकेटर कौन बना, तो रविचंद्रन अश्विन दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए। तो ये था हमारा जीके का पोर्शन। अभी चलते हैं अपने इंग्लिश वाले पर। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पैरा जंबल वर्ड है, दिस इज फैसिलिटेड, ए से नहीं स्टार्ट होगा। कोबरा आर रेगनाइज्ड, बी से भी नहीं होगा, किससे स्टार्ट होगा, डी से। द इंडियन कोबरा इज द कॉमन नेम फॉर फैमिली ऑफ member of the family of venomous snakes, none of their intimidating looks and deadly bite. D, B, E, A, C, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, इसको देख लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, he decided to study biology dash he had always been fascinated by living organism, तो क्या आएगा इसमें 4, इनकी he decided to study biology for he had always been fascinated by living। थर्ड क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड बतानी है, तो देखो डोल्ड्रम की स्पेलिंग राइट है, बोइस्ट्रियस की स्पेलिंग राइट है, नेकेडिस्टिकल की स्पेलिंग राइट है, तो UBIQUITIOUS ये हमारी रॉन्ग स्पेलिंग है। फोर्थ क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है हमें अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है आपका टाइम कंज्यूमिंग के लिए, बस हम पढ़ेंगे अंडरलाइन वर्ड को। फ्लोरिड, तो इसका सिनोनिम बनेगा ऑर्नेट। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें ईडम बतानी है अंडरलाइन सेगमेंट की। डू नॉट टेक एक्शन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट, यानी कि डू नॉट टेक एक्शन, हमें एक्शन बिना कुछ सोचे समझे पहले हमें किसी भी चीज पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, तो क्या आएगा, होल्ड योर हॉर्सेज। सिक्स क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, एनर्जी एंड एंथुसियाज्म फॉर लाइफ, इसको बोलेंगे विम एंड विगियर। अभी विम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमें अंडरलाइन वर्ड का, ट्रेटर हु कोलाबरेट्स विथ एन ऑक्यूपाइंग एनिमी फोर्सेस, तो क्या बनेगा, क्यूसलिंग। 8 क्वेश्चन हमें करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हाईलाइट वर्ड, तो क्या बनेगी इसकी स्पेलिंग राइट, PRECAUTIONARY, बी ही हमारी क्या स्पेलिंग राइट है। अभी देखिए 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड लूसिड का, तो लूसिड का सिनोनिम बनता है डिस्टिंक्ट। अभी हमें इसमें फिल इन ब्लैंक ऑप्शन फिलअप करना है, इफ द डैश द टेक्नोलॉजी अर्लियर देयर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट, तो क्या आएगा, इफ दे हैड अडोप्टेड द टेक्नोलॉजी, हैड अडोप्टेड। 11 क्वेश्चन में फिर आपका पैराजम्पल्ड है, तो पहले में क्या आएगा, व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज प्लेस्ड अंडर फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स सच एज एड्रेनलिन एंड कोलेस्ट्रॉल। फिर उसके बाद दिज हार्मोन प्रोड्यूस मार्क चेंज इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर लेवल, मेटाबॉलिज्म एंड फिजिकल एक्टिविटी। फिर although the physical reaction will help us function more effectively when we are under pressure for short period of time, it can be extremely damaging to the body in term of long term effect। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट आर स्लोइंग डाउन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम,
इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। तो ये ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी देखिए आपका 12 क्वेश्चन टैग है दे आर प्लानिंग टू विजिट कश्मीर। तो क्या आएगा, आरंट दे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ए गवर्नमेंट रन बाय वेल्थी, तो बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। फिल इन द ब्लैंक, द नोवेल वॉज डैश रिटन कैप्चरिंग द कॉम्प्लेक्स इमोशन ऑफ इट्स कैरेक्टर। तो क्या आएगा, ब्यूटीफुली। अभी देखिए 15 क्वेश्चन टैग है अंडर नो सर्कमस्टेंस शुड यू डिवलीज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो क्या आएगा, वुड यू। अभी ये आपका पैराग्राफ है, इसको रीड करो सभी। ये लो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज। तो क्या आएगा, इट प्रेजेंट ए chronological projection of American literature. Second, according to the passage, which of the following factor influenced American literature shift toward a political tone? तो क्या आएगा, the movement toward American independence. एंटोनिमी बताना है रेक्टिट्यूड का, तो रेक्टिट्यूड का एंटोनिमी बनेगा टर्पिट्यूड। 19 क्वेश्चन, बेस्ड ऑन दिस पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट पोस्ट मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर। तो क्या आएगा, इट चैलेंज, देखो ये वाला, इट चैलेंज द रिएबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिश नैरेटिव। 20 क्वेश्चन, which of the following literacy movement is identified in the passage as a reaction against romanticism। तो क्या बनेगा, रिलीजम। अभी देखिए आपका हिंदी का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, तो हिंदी का 1 क्वेश्चन देखिए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, ना सावन सूखा न बादो हरी। तो इसका क्या आएगा, सदैव एक सा बना रहना। उचित कारक से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान पूर्ण करें। जोहेब ने घर में अलमारी से समीर के लिए हाथ से चादर निकाली। तो ए ऑप्शन क्या है, राइट है। थर्ड में, कहीं तुम दीपा को यह साड़ी तो नहीं ले रहे, दीपा के लिए, क्या आएगा, के लिए यह साड़ी तो नहीं ले रहे। 4 क्वेश्चन, पर्यायवाची बताना है प्रायश्चित का, तो प्रायश्चित का पर्यायवाची बनेगा पछतावा। अभी 5th क्वेश्चन, कारक बताना है, मैंने रवि खिचड़ी बनाई है। तो क्या, मैंने रवि हेतु खिचड़ी बनाई है। 6th क्वेश्चन में उचित कर्म बताना है, देखो है से भी स्टार्ट होगा, का से भी, इससे भी। तो क्या आएगा, जिस व्यक्ति ने इस बीमारी की दवा का कोर्स पूरा किया है वह ठीक हो गया है। तो डी ऑप्शन राइट है। मुहावरा बताना है 7th में हमें, घोड़े बेचकर सोना। तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना। 8, पर्वत के नीचे की भूमि वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। तो पर्वत के नीचे की भूमि को बोलेंगे उपत्यका। वह बालक बैल है, तो क्या बोलेंगे, वह बालक नीरा बैल है, यानी कि बहुत ज्यादा। ठीक है। अभी देखिए 10 क्वेश्चन में फिर फिल इन द ब्लैंक है, तुम यहाँ फर्श पर ऐसे क्यों बैठे हो। तो बी ऑप्शन राइट है। पर्यायवाची बताना है हमें अनंतर, तो अनंतर का होगा बाद। 12 क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य, भाइयों में आपसी वैमनस्य है। तो ए ऑप्शन ही क्या है हमारा, राइट है। अभी देखिए आपका 13 क्वेश्चन, 13 में बताना है कि किस अंश में त्रुटि है। तो उन्नति प्रगति का सही लिखा है, भारत में केवल सही लिखा है, आडंबर खड़ा किया था ये भी सही लिखा, अंग्रेजों ने औद्योगिक, तो औद्योगिक हमारा ऐसे नहीं लिखा जाता। अभी कर्म बताना है, तो देखो इसका कर्म क्या बनेगा, भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक भी काव्य के अंतर्गत ही माना गया है। तो 4th ऑप्शन राइट है। 15, जो मुक्ति प्राप्ति की इच्छा करे उसके लिए उपयुक्त शब्द है मुमुक्षु। क्या है, मुमुक्षु।
अब इसको एक कर लो। आधुनिक साहित्य में वस्तु स्थिति चित्रण की प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है कि आज की कहानी यथासंभव प्रत्यक्ष अनुभव की सीमा से बाहर नहीं जाती। हमें केवल इतना सोचने से ही संतोष नहीं होता कि मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी पात्र मनुष्यों से मिले जुले होते हैं, बल्कि हम यह इत्मीनान चाहते हैं कि वे सचमुच मनुष्य हैं और लेखक ने यथासंभव उनका जीवन चरित्र ही लिखा है, क्योंकि कल्पना के गढ़े हुए आदमियों में हमारा विश्वास नहीं है, उनके कार्यों और विचारों से हम प्रभावित नहीं होते हैं। हमें इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि लेखक ने जो सृष्टि की है यह प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर की गई है और अपने पात्र की जबान से वह खुद बोल रहा है। इसलिए साहित्य को कुछ समालोचकों ने लेखक का मनोवैज्ञानिक जीवन चरित्र कहा है। तो मनुष्य का पर्यायवाची क्या नहीं है, मानव होता है, नर होता है, मर्त्य होता है, पर जीव नहीं होता। इसका शीर्षक क्या होगा? साहित्य को यथार्थवाद होना चाहिए। किस पर अधिक बल दिया गया है इस पैराग्राफ में? साहित्य में यथार्थ को। मनोविज्ञान शब्द का क्या अर्थ होता है? मन का विज्ञान। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।